हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कोई बहुत अच्छा कर रहा है। तो आज की जॉब अपडेट में मैंने एचसीएल के एक मास हायरिंग पोजीशन लेके आई है, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ में मैंने बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज लेके आया हुआ हूँ मैं बेहतरीन कंपनीज के अंदर, तो इसको मिस आउट नहीं करना है। सिस्को की तरफ से एक बेहतरीन पोजीशन पे हायरिंग हो रही है, तो अगेन उसको भी नहीं मिस आउट करना। बट वो सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है और अकॉर्डिंग टू द फील्ड और रिक्वायरमेंट, जिस पोजीशन पे आप ग्रेजुएट हुए, जो स्किल सेट है, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है, उस पोजीशन पे आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो एट द एंड मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे है, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन समझने के लिए, क्योंकि इस दौरान मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपके रिज्यूमे में क्या चीज होनी चाहिए, किससे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तेजी से होगा, ताकि आप मिस आउट मत करो कोई भी पोजीशन। तो बहुत सारे बच्चे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, डायरेक्टली देखते हैं क्या है क्या नहीं, बट वो मिस आउट करते हैं वो पॉइंट्स जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सिलेक्शन में, जो एक मेजर रोल प्ले आउट करेगा। तो वीडियो को इसलिए पूरा देखा करो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि कैसे रिज्यूमे को बिल्ड आउट करना होता है, क्या क्या वो स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, किस चीज के ऊपर आपको काम करना होगा, वो सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेकआउट करते हैं क्या क्या ओपनिंग आई है और किस पोजीशन पे क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं एचसीएल की ही मास हायरिंग की बात बता देता हूँ। कैंपस ट्रेनिंग की पोजीशन पे हायरिंग होगी। ठीक है, एज ए ट्रेनी आप इस पोजीशन पे अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो ट्रेनिंग का पोजीशन, ये एक मास हायरिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। एज ए ट्रेनी वो सेलेक्ट होंगे और एज ए ट्रेनी सेलेक्ट होने के बाद आप एक ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे। ठीक है, उस ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करोगे, सारे टास्क उसके जो भी है, जो भी आपको वर्क प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा, वो सारी चीजें कंप्लीट करोगे और उसके बाद अगर उसे टाइमली सही तरीके से कंप्लीट करोगे तो आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी एचसीएल के अंदर। तो ये जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएल जैसी कंपनीज इन ट्रेनी ओपनिंग के थ्रू ही मास हायरिंग करती है कई बार। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। आपका जो काम होगा वो मैं बता दूं, तो असिस्ट करना है आपको टीम को वेरियस प्रोजेक्ट टास्क सच एज डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एज डायरेक्टेड बाय सुपरवाइजर, conduct research on assigned topics, compile relevant information, present findings in a clear and concise manner to support team project, help create, organize and update documentation, reports and presentation, complete assigned training modules and actively participate in workshop, improving relevant skill knowledge, take responsibility of completing assigned tasks on the time, following project guidelines, review completed work for accuracy, adhering to quality standards set by the team। अब यहाँ पे जो स्किल रिक्वायरमेंट है नल लिखा है, अदर रिक्वायरमेंट्स नल लिखा है, तो इसका मतलब बहुत बेसिक है कि आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप किसी भी फील्ड से हो, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपली लिख के रखा है, असिस्ट द टीम इन वेरियस प्रोजेक्ट टास्क। तो ये जो वेरियस प्रोजेक्ट टास्क है, इसका मतलब बता देता हूं कि अगर आप टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आपको टेक्निकल प्रोजेक्ट में रखा जाएगा, नॉन टेक फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आपको नॉन टेक प्रोजेक्ट्स के अंदर रखा जाएगा, नॉन टेक से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सबके लिए रहने वाला है, इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग स्टाइपेंड 20 to 25,000 मिल जाएगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। डेल की तरफ से अप्रेंटिस मैन्युफैक्चरिंग की पोजीशन है। अब ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तमिलनाडु आपकी लोकेशन रहने वाली, सिरपमदूर लोकेशन है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी करके रखा है या डिप्लोमा करके रखा है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किए हो 26-27 में, मतलब बेसिकली 26 के अंदर पास आउट होने वाले हो या 27 के अंदर पास आउट होने वाले हो, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है, तो आपका काम है रिसीविंग द मटेरियल्स इन सुपरमार्केट सिस्टम, रिक्वायर्ड पार्ट्स किटेड टू बी रेडी फॉर प्रोडक्शन, फीड द डिफाइंड मटेरियल्स, एबिलिटी टू quickly learn PC product assembly skills, quickly learn the build new products, test the PC with interactive testing, compliance to lean and ISO standard। तो ये सारी चीजें काम रहने वाली है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो आपके रिज्यूमे में होना चाहिए बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल्स, ठीक, विल बी एन एडेड एडवांटेज। अगर उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट रखा है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ करके रखा है, तो मेंशन करना, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। विलिंग टू वर्क इन ऑल द शिफ्ट। ठीक है, एक्सेप्टेंस, हर जिम्मेदारी लेने की जो एक्सेप्टेंस होती है, बेसिकली जो टास्क ड्रिवन होता है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने कई सारे इवेंट्स लीड आउट किए, मैंने कई बार इवेंट को क्रिएट किया है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, वो सारी चीजें मेंशन करना। ठीक है, ताकि वो इंटरेस्टिंगली ये शो करे कि आप इंटरेस्टेड हो, आप कैपेबल हो, अगर आपको कोई टास्क अलाइन होता है तो आप कर पाओ, तो वो रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए। क्विक लर्नर, विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू टास्क, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं आपके रिज्यूमे में ताकि आपका सिलेक्शन हो पाती है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक अप्रेंटिस मैन्युफैक्चरिंग के काम करने वाले, तो बेसिकली मैं आपको बता दें, तो यहाँ पे जो आप ट्रेनिंग लोगे ये आपको प्रोवाइड करेगा कि एक असेंबलिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है, ये आपका काम रहेगा। डेल जैसी कंपनी के अंदर, तो डेल बहुत सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाता है, उसके अंदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो उसके लिए रहने वाला है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत कीजिएगा। अगेन, इससे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो एक परमानेंट जॉब भी आपको मिल जाने वाली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डेल जैसी कंपनी में, मिस आउट मत कीजिएगा। यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 15 to 20,000 मिल सकता है। ठीक है, अगेन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, परमानेंट जॉब में ऑफर हो जाती, तो आपको आराम से 35 to 40,000
मंथली आपको जो सैलरी है वो आपको ऑफर हो जाएगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत कीजिएगा। और रिलेवेंट फील्ड के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तो अप्लाई करें ही, साथ में अपने दोस्तों तक की वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं तो सिस्को की तरफ से टेक्निकल कंसल्टिंग इंजीनियर कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बैंगलोर लोकेशन है, हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब हाइब्रिड के बारे में तो अच्छी बात यही होती है कि भाई यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना होता है कि रेगुलरली ऑफिस जाना है। 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो प्रैक्टिकली प्रेशर कम रहता है, ठीक है। अगेन इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो जितने भी रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, यानी कि जो 2026 पास आउट होने वाले या जो 2025 पास आउट है, वो इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो बैचलर्स कर रहे हो, चाहे मास्टर्स की डिग्री कर रहे हो इन टेक्निकल फील्ड। तो अगर आपने बीटेक करके रखा है, एमई एमटेक करके रखा है, या एमई एमटेक कर रहे हो, बीसीए करके रखा है, रिसेंटली ग्रेजुएट हो, बीएससी सीएस करके रखा है, रिसेंटली ग्रेजुएट हो, या अगर आपने एमएससी करके रखा है, एमसीए करके रखा है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन जो रिक्वायरमेंट इज फॉर 2027 पास आउट ओनली, तो जितने भी आप 2027 बैच पास आउट होने वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो 2025 और 2026 बैच पास आउट हुए हैं टेक्निकल फील्ड के अंदर, रिसेंटली अभी ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है, वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश वर्बल एंड रिटन। अब ये जो इंग्लिश लिखा है फ्लुएंट इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है। किसी भी जॉब ओपनिंग पे आप जब अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन सब कुछ डिपेंडेंसी इसी पे है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब कैसे मालूम पड़ेगा ये सारी चीजें कि कैसे इंप्रूव करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या-क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई जाओ, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, वीडियोस आपके लिए ही बने कम्युनिकेशन के ऊपर, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करो। उससे आपको सीखने समझने को बहुत कुछ मिलेगा। आप ये चीज़ मिस आउट नहीं करोगे कि आपको ये चीज़ नहीं आती है। आप वो चीज़ समझ जाओगे कि आपको क्या चीज़ डेवलप करना है अपने अंदर, उसके ऊपर काम करो। उसमें ये भी बता के रखा है कि कैसे काम करना है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और इम्प्रूवली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत फ़ायदा करेगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ में अब आपके रिज़्यूमे में क्या-क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए, तो देखो, नॉलेज ऑफ एडजेसेंट टेक्नोलॉजी, होल्डिंग सिस्को सर्टिफिकेशन, सीसीएनए, सीसीएनपी और इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन इज़ अ प्लस। तो ये इज़ अ प्लस बोल के रखा है, तो कोई भी सर्टिफिकेशन रिलेटेड अगर आपने सीसीएनए या सीसीएनपी करके रखा है तो वो मेंशन करना, या अगर इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन इज अ प्लस बेसिकली, तो दूसरे सर्टिफिकेट्स भी अगर लेके रखे, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लेके रखे हैं, अगेन बहुत सारे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं आज की डेट में, वो सारे सर्टिफिकेट्स अगर लिए हैं तो भाई मेंशन करना जरूर। कंप्यूटर फील्ड, टेक्निकल फील्ड्स में जो भी सर्टिफिकेशन है उसको मेंशन जरूर करना कि आपको ये चीज पता है, आपने इसके ऊपर पढ़ाई की है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्विंग स्किल्स विद एबिलिटी टू ट्रबल शूट टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली आपको कोर नॉलेज की बात कर रहा है, कोर नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, सेल्फ स्टार्ट वर्क इन फास्ट पेस इन टीम एनवायरनमेंट, तो अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, कॉलेज के दौरान किसी इवेंट को लीड किया हो, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया हो, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम किया हो, तो क्या काम किया है, किस तरीके से काम किया, उसका रिजल्ट क्या है, वो सारी चीजें मेंशन जरूर करना अपने रिज्यूमे में। उससे ये सारी चीजें शो ऑफ होती हैं कि आप एक मल्टीटास्क पर्सन हो, सेल्फ स्टार्ट पर्सन हो, फास्ट पेस वर्क में एनवायरमेंट में काम कर सकते हो, ठीक है। एबिलिटी टू ट्रेवल टू कस्टमर साइट, अमाउंट ऑफ ट्रेवल विल बी वेरी बेस्ड अपॉन योर रोल एंड टेक्नोलॉजी टीम, तो ये तो अब जब सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बेसिस पे है, तो इस चीज के लिए भी रेडी रहना। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत करना। इस पोजीशन के लिए इजीली जो आपको ऑफर हो जाएगी सिस्को की तरफ से 30 टू 35,000 एज एन एंट्री लेवल सैलरी मिल जाएगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस नहीं करना। और रिलेवेंट फील्ड के हिसाब से जितने भी दोस्त हैं आपके जो जान पहचान वाले, उन तक वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना करें। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं तो गूगल की तरफ से, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इंजीनियरिंग एनालिस्ट की पोजीशन है, ट्रस्ट एंड सेफ्टी यूट्यूब के, तो गूगल यूट्यूब का जो है उस पर आप काम करोगे। बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है, इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। डेटा एनालिसिस इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, जनरेटिंग समरी स्टैटिस्टिक्स, ड्राइंग इनसाइट फ्रॉम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट स्कोप, गोल्स एंड डिलीवरेबल, 1 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, सीक्वल, आर, पाइथन और सी प्लस प्लस। तो अगर ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जिसके पास ये रिलेवेंट एक्सपीरियंस सेट है, तो उस तक ये वीडियो शेयर करो भाई, ताकि वो पोजीशन ना मिस आउट करे गूगल की तरफ से। और अगर आपके पास है तो आप भी अप्लाई करो इस पोजीशन पे। अगर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपने मास्टर्स की डिग्री लेके रखी है, 1 साल का एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग सिस्टम के अंदर, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस विद कलेक्टिंग, मैनेजिंग, सिंथेसाइजिंग डेटा सेट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन इसमें भी रिक्वायर्ड है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। अगेन आपका जो काम रहेगा, आपका काम रहेगा परफॉर्म फ्रॉड एंड स्पैम इन्वेस्टिगेशन यूजिंग मल्टीपल डेटा सोर्सेज, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट वल्नरेबिलिटीज एंड ड्राइव एंटी अब्यूज एक्सपेरिमेंट टू प्रिवेंट अब्यूज। तो बेसिकली आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करने वाले हो, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस पे आपको अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है, अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, अच्छा ग्रोथ भी होगा, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता है कि बहुत सारी इस समय फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती है गूगल पे, तो वो सारी चीजों को रोकने का काम रहेगा आपका, उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम रहने वाला है। डिजाइन करना है आपको रिफाइंड प्रॉम्प्ट फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स टू इंप्रूव देयर एक्यूरेसी इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग अब्यूजिव कंटेंट एंड बिहेवियर, अप्लाइंग एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स, लर्न टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम, मेंटेन एंड प्रमोट क्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक। ये सारी चीजें आपका काम रहने वाला है। और अगर आप
अबाउट द जॉब को अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपका पूरा रिज्यूमे तैयार हो जाएगा कि आपका रिज्यूमे में क्या-क्या होना चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली आपका एक टीम इवेंट में काम करने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आप इंटरेस्टेड रहो गूगल में काम करने के लिए। बाकी गूगल में कैसे जॉब लिया जाता है, कैसे गूगल के लिए रिज्यूमे बनाया जाता है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनी है, तो उसको जाके ज़रूर चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं सीता की तरफ से। अप्रेंटिस की पोजीशन है, कोलकाता लोकेशन है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप का फायदा ही यही होता है कि भाई एक परमानेंट प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है आपको अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। तो अगेन आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक्सपीरियंस मिलने के साथ आपका एक फायदा ये होता है कि आप तैयार हो जाते हो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाता है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस में चेकआउट करोगे तो डिप्लोमा, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड इक्विवेलेंट। तो बेसिकली अगर आपने टेक फील्ड से ग्रेजुएशन किया, रिसेंटली पास आउट हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपके रिज्यूमे में शो होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम, स्ट्रांग अटेंशन टू डिटेल, गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, एबिलिटी टू लर्न एंड अडैप्ट। अगर एक चीज कॉमन चेकआउट करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी ओपनिंग में देखोगे तो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको काम जरूर करना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर इंक्लूडिंग राउटर, स्विचेस एंड फायरवॉल्स, शुड बी फ्लेक्सिबल टू वर्क इवनिंग्स, वीकेंड्स एज रिक्वायर्ड। दिस रोल रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क इन रोटेटिंग शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट वगैरह होती रहेगी आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से। हैविंग वैलिड इंडियन पासपोर्ट विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो इसके देखो इसमें चांसेस ये है कि आपको ये अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपके चांसेस है कि आपके हो सकते हैं फॉरेन ट्रिप्स भी लग जाते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? तो अगेन इन सारी जॉब ओपनिंग्स जो है इनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इन रेलेवेंट फील्ड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं, जो आपके नोन में है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन भर दो भाई, पूछो हमसे ताकि हम आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना पसंद आए तो, और हाँ, वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और हाँ, जिस फॉर्म के बारे में मैंने मेंशन किया जो कि कमेंट सेक्शन पिन्ड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिलेगा, उसको फिल आउट करना मत भूलिएगा, ठीक है? बाय बाय।